ये जो मेरे हाथ में आप चाबी रिंग देख रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इधर पे कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पे इस टाइप फोटो बना हुआ है। अब इसको मैंने कैसे बनाया है, कैसे आपको आपको बनाना है, ये चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हीट प्रेस मशीन है। इसी मशीन के जरिए इसको प्रिंट करना है और प्रिंटर के जरिए, कंप्यूटर के जरिए मैटर निकालना है। तो सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, क्योंकि मैं आप लोगों को पूरा लाइव दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने कंप्यूटर पे चलते हैं और कंप्यूटर पे आपको दिखाते हैं किस तरीके से आपको प्रिंटिंग का प्रोसेस पूरा करना है। उसके बाद हीट प्रेस मशीन के जरिए किस तरीके से आपको प्रिंट करना है, वो चीजें भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर की तरफ। तो देखिए यहाँ पे मैंने फोटो को बना लिया। अब मैं करूंगा क्या कि सबसे पहले इसे प्रिंटर के जरिए निकालूंगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको फोटो कैसे बनाना है, कोरल ड्रा में कैसे बनाना है, कैसे प्रिंट करना है, ये चीजें भी आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कोरल ड्रा में फोटो को बनाया जाता है और फोटो को बनाने के बाद कैसे निकाला जाता है। हालांकि मैं सिस्टम पे आपको अभी दिखा रहा हूँ, मैंने फोटो को पहले से बना के रख लिया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे फोटो हमारा बना हुआ है। अब हम करेंगे क्या कि इसकी कटिंग करेंगे और इसकी कटिंग करने के बाद इस पे मैं लगाऊंगा और लगा के आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे प्रिंट करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसकी कटिंग कर लेता हूँ। तो आइए मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, इसकी कटिंग करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने पहले से प्रिंट करके यहाँ पे रख लिया है। अब मैं इसको यहाँ से काट लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ये ऐसे कट गया है और इसको भी मैं काट लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको काट लिया है और इसे भी थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। और इसे भी मैंने काट लिया और इसको भी मुझे क्या करना है कि काट देना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए मैं इसको काट देता हूँ। और काटने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से मैंने काट दिया है और काटने के बाद उसको इस तरीके से रखना है और रखने के बाद टेपिंग करना है। तो चलिए मैं इस तरीके से रख के और टेपिंग करके आप लोगों को दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे ऊपर एक रैपर लगा होता है जिसको आपको निकालना होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ कि आपको इस पे फोटो कैसे लगाना है। तो देखिए इसके ऊपर एक रैपर लगा होता है, दोनों साइड लगा होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको इस रैपर को हटाना होगा। तो यहाँ पे मैं अपनी नाखून की सहायता से इसको हटा लेता हूँ। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रैपर लगा हुआ है। इसको आपको क्या करना है कि हटा देना और हटाने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने फोटो को यहाँ पे लगाना है। तो चलिए मैं फोटो को लगा के दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको लगाना है। तो यहाँ पे मैंने फोटो को ले लिया और फोटो को लेने के बाद कुछ इस तरीके से आपको बीचों बीच रख देना है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने इसे बीचों बीच रख दिया है। और बीचों बीच रखने के बाद आपको इस पर टेपिंग कर देना है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको मोड़ देना है और मोड़ने के बाद आपको इस पर टेपिंग कर देना है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने इसे मोड़ दिया है। और मोड़ने के बाद मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि टेप को ले लेता हूँ। कुछ इस तरीके से आपको टेप लेना है और इस पर आपको टेपिंग कर देना है। तो चलिए यहाँ पे मैंने टेपिंग कर दिया है और यहाँ से भी आपको एक किनारे यहाँ से भी लेना है और इसको भी कुछ इस तरीके से कर देना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने इसे कुछ इस तरीके से कर दिया है और इस पे भी आपको क्या करना है कि टेपिंग को कर देना है। तो चलिए हम टेपिंग को कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से टेप को लगा देना है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने 2 जगह टेप लगा दिया है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार अगर आप चाहे तो 3 जगह या 4 जगह या 5 जगह, जितना जगह आपको मन करना होगा आप टेप लगाइएगा। मुझे लगता है कि मेरा ये जो दो तरफ मतलब मैंने टेप लगा है, मेरा ये सही है। तो इस तरीके से मैंने टेप को लगा लिया। मैं क्या करूंगा कि मशीन को चालू करूंगा और मशीन को चालू करने के बाद उसके बाद इसको कैसे प्रिंट करना है वो चीजें मैं दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं हम अपनी मशीन की तरफ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं मशीन की तरफ आ गया हूँ। अब तो चलिए सबसे पहले हम मशीन को ऑन करते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं मशीन हमारा ऑन जो हो चुका है और मशीन का जो आपका मतलब करंट टाइम का जो टेम्परेचर होगा वो दिखेगा। अब आपको क्या करना है कि मोड के बटन पे प्रेस करना है और यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर आप देख सकते हैं कि 350 है। फिर से आपको मोड पे क्लिक करना है और मैक्सिमम टेम्परेचर आपका 350 है। फिर से आप जैसे मोड पे क्लिक करेंगे आपको टाइमिंग दिखने लगेगा। तो देखिए टाइमिंग यहाँ पे हमारा 60 सेकंड का जो टाइमिंग सेट किया हुआ है। तो अब इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, फिर से आपको एक बार मोड के बटन पर क्लिक करना है और आपका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर आपका चालू हो जाएगा। जैसे ही आपका 350 का टेम्परेचर कंप्लीट होगा मशीन आपका बीप करेगा और जब मशीन बीप करेगा तो आपको अपने आइटम को इसमें लगाना होगा और लगा के प्रिंट करना होगा। तो चलिए हम 350 के टेम्परेचर का वेट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको प्रिंट करना है। देखिए यहाँ पे हमारा 350 का टेम्परेचर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं पूरा हो गया और मशीन हमारा बीप कर रहा है। अब आपको क्या करना है कि मशीन के आपको साइड में खिसकाना है और साइड में खिसकाने के बाद जो आपका आइटम होगा आइटम को आप रख दीजिएगा। और आइटम को रखने के बाद आपको क्या करना है उस पे से ये आपको टेफ्लॉन शीट को रख देना है। आप टेफ्लॉन शीट को रखेंगे तो जो आपका आइटम होगा अगर मशीन ज्यादा हीट भी हो गया तो कुछ नहीं होगा। तो आपको क्या करना है इस हैंडल को नीचे प्रेस कर देना है और प्रेस करने के बाद आपको मोड़ के जो लास्ट वाला मोड़ बटन है आपको इसको क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप मशीन को अपने टाइट भी कर सकते हैं, और टाइट करने के बाद जैसे ही हमारा 60 सेकंड का टाइम पूरा होगा, हमारा जो प्रिंटिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और मशीन हमारा बीट करेगा। तो चलिए 60 सेकंड का हम वेट कर लेते हैं, और जैसे ही मशीन हमारा बीट करेगा उसके बाद हम मशीन से बाहर इस आइटम को निकालेंगे, और निकालने के बाद आप लोगों को दिखाएंगे कि जो प्रिंटिंग हमारा है वो किस तरीके से हुआ है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो काउंट डाउन है हमारा वो माइनस होता जा रहा है, 6 5 4 3 2 1 0 करके जैसे ही होगा मशीन हमारा बीप करेगा, उसके बाद हमें अपने आइटम को निकालना होगा। तो देखिए यहाँ पे मशीन हमारा बीप किया, आपको क्या करना है, मोड के बटन पर प्रेस करना और मशीन को आपको बंद कर देना है। तो चलिए मशीन को बंद करते हैं, और मशीन को बंद करने के बाद इस हैंडल को ऊपर उठाना है, और ऊपर उठाने के बाद कुछ इस तरीके से इसको बगल में खिसकाना है, और खिसकाने के बाद जो आपका आइटम होगा उसको आपको निकाल लेना है। आपको एक चीज का ध्यान देना है कि ये बहुत ही हिट रहता है, मतलब इस जो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपका हाथ भी जल सकता है, इसीलिए आपको इसे आराम से निकालना है। और निकालने के बाद क्या करना है कि कुछ देर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो चलिए कुछ देर के लिए हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद इस पे जो फोटो बना हुआ है वो किस तरीके से दिखता है वो चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए कुछ टाइम का हम वेट कर लेते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं कि इस टेप को मैं हटाता हूँ, और हटाने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसके जो फोटो बना है वो किस तरीके से बना हुआ है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि इस टेप को, यहाँ पे जो टेप लगा हुआ है, सबसे पहले हम टेप को हटाते हैं, और टेप को हटाने के बाद आपको दिखाते हैं कि इस पे जो प्रिंटिंग हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रिंटिंग क्वालिटी है हमारी कितनी बेहतरीन आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रिंटिंग क्वालिटी है बहुत ही बेस्ट क्वालिटी में हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक साइड हुआ है और दूसरा साइड हमारा बाकी है। अब हम क्या करेंगे कि दूसरे साइड पे इस रैपर को हटाएंगे, और रैपर को हटाने के बाद फिर से दूसरे साइड आपको प्रिंट करके दिखाएंगे। तो चलिए मैं क्या करता हूँ कि इस रैपर को हटाता हूँ, और हटाने के बाद आपको दिखाता हूँ कि दूसरे तरीके से आपको कैसे क्या करना है। तो चलिए हम इसके रैपर को हटाते हैं, और रैपर को हटाने के बाद जो एक फोटो और है इस साइड लगाने के लिए, उसको मैं आप लोगों को लगा कर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है कि अपने नाखून की सहायता से इस रैपर को आपको हटा देना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये कुछ इस तरीके से हट रहा है। तो इसको क्या करना है कि मैंने इसको हटा दिया है, और हटाने के बाद जो ये फोटो है हमारा दूसरा वाला, इस फोटो पे हमको लगा देना है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि इस फोटो पे सही तरीके से फिट करने की कोशिश करते हैं, और सही तरीके से फिट करने के बाद आपको क्या करना है कि इस पर टेपिंग कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फोटो पर कुछ इस तरीके से रख दिया है, और इस तरीके से रखने के बाद आपको क्या करना है कि फिर से आपको ऐसे मोड़ देना है। जैसे मैंने उसमें मोड़ा था, उसमें जिस तरीके से मोड़ा था वैसे ही आपको यहाँ पे मोड़ देना है। और मोड़ने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको टेप ले लेना है, और टेप लेने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इस पे चिपका देना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक टेप लगा दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि ये जो दूसरा साइड है, दूसरे साइड को भी मैं मोड़ लेता हूँ, और मोड़ने के बाद यहाँ पे मैं टेप को ले लेता हूँ, और टेप को लेने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं दूसरे साइड पे भी टेप को लगा देता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने दूसरे साइड को भी टेप से लगा दिया है। यहाँ पे हमारा लग चुका है। अब हम क्या करते हैं कि मशीन को फिर से ऑन करते हैं, और फिर से आपको ऑन करने के बाद प्रिंट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं मशीन को ऑन कर लेता हूँ, और ऑन करने के बाद आपको क्या करना है कि जो आपका 350 का टेम्परेचर होगा, फिर से आपको 350 का टेम्परेचर कंप्लीट होने देना है। और जैसे ही 350 का आपका टेम्परेचर कंप्लीट होगा, फिर से आपको इसको मशीन के अंदर लगाना होगा, और मशीन को अंदर लगाने के बाद आपको प्रिंट करके मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से प्रिंट होता है। तो चलिए हम यहाँ पे 350 का टेम्परेचर का वेट कर लेते हैं। जैसे ही हमारा 350 का टेम्परेचर पूरा होता है उसके बाद आपको इसको, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 350 का टेम्परेचर हमारा पूरा हो गया और मशीन हमारा बीप कर रहा है। अब आपको क्या करना है कि मशीन को कुछ इस तरीके से साइड करना है और अपने आइटम को यहाँ पे रख देना, और रखने के बाद इस पेपर को, ये जो टेफ्लॉन शीट है, इसको आपको लगा देना है। फिर से आपको हैंडल को कुछ इस तरीके से घुमाना है और इसको क्या करना है, इस हैंडल को नीचे की तरफ प्रेस कर देना है। और प्रेस करने के बाद आपको मोड बटन, जो कि लास्ट वाला काउंट डाउन वाला है, उसको आपको चालू कर देना है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा काउंट डाउन स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही 60 सेकंड का टाइमिंग हमारा पूरा होता है उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि दूसरे साइड का हमारा जो प्रिंट है वो किस तरीके से होता है। तो चलिए काउंट डाउन को हम पूरा हो जाने देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो काउंट डाउन है ये मेरा कंप्लीट होने वाला है। जैसे ही कंप्लीट होगा मशीन बीप करेगा। तो देखिए यहाँ पे मशीन बीप किया, आपको मोड बटन पे प्रेस करना है, उसके बाद मशीन को आपको ऑफ कर देना है। ठीक है, मशीन को ऑफ करने के बाद इस हैंडल को ऊपर उठाना है और इसको ऊपर उठाने के बाद जो आपका मटेरियल होगा उसको आपको निकाल लेना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से है। ये मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये जलने लगता है। ठीक है, तो इसको क्या करना है कि कुछ टाइम आपको ऐसे ही छोड़ देना है। तो चलिए हम कुछ टाइम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और जैसे ये ठंडा होगा, फिर ठंडा होने के बाद ये जो टेपिंग ऊपर से किया गया है, इस टेपिंग को मैं हटा के आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस पर प्रिंटिंग कैसे हुआ है।
तो चलिए क्या करते हैं कि यहाँ पे जो टेप लगा हुआ है इस टेप को हटाते हैं और टेप को हटाने के बाद दिखाते हैं आपको कि इस पे जो फोटो हमारा बना हुआ है वो किस तरीके से बना है। तो यहाँ पे मैंने टेप को हटा लिया है और टेप को हटाने के बाद आपको क्या करना है कि फोटो को आपको देख लेना है कि किस तरीके से लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो फोटो हमारा है कुछ इस तरीके से दिख रहा है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी देख लीजिए और इसकी क्वालिटी देख लीजिए। तो जो फोटो जितना डार्क रहेगा वो उतना ही अच्छा देखने में लगेगा। ये फोटो हमारा बहुत ज्यादा डार्क नहीं था, इसीलिए आपको ये हल्का देखने को लग रहा होगा। और यहाँ पे ये जो फोटो था ये हमारा काफी डार्क था, इसीलिए ये इस तरीके से आया हुआ है। अब आपको क्या करना है कि इसके अंदर आपको इसको लगाना है। तो इसको कैसे लगाना है चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक छोटा सा होल देखने को मिलेगा और होल के साथ साथ ये चीजें भी आपको मिलता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये भी मिलता है। अब आपको क्या करना है कि इसको इस तरीके से आपको अंदर लगाना है और अंदर लगाने के बाद यहाँ कुछ इस तरीके का ये रहता है। आप किसी चीज का भी यूज कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल करने के बाद इसको क्या करेंगे कि हल्का सा दबा देंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं इसको दबा रहा हूँ और दबाने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी मैं इसे ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। और इस तरीके से करने के बाद आपका ये जो रिंग है, चाबी रिंग आपका कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये बिल्कुल हमारा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे ये जो फोटो है, फोटो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे फोटो हमारा बना हुआ है। और यहाँ पे जो हमारा प्रिंटिंग का प्रोसेस था वो प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है और आप लोग देख ही सकते हैं कि ये किस तरीके से बना हुआ है।